जय हिंद। छत्तीसगढ़ के रियासतों के अंतर्गत हमने बस्तर और कांकेर, ये आज के बस्तर संभाग के अधीन जो दो रियासत थे उसका अध्ययन कर लिया। आज हम दुर्ग संभाग के अंतर्गत जितनी भी रियासतें हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो दुर्ग संभाग में जो सबसे बड़ा संभाग हम रियासत कह सकते हैं वो है नांदगांव रियासत, जिसे आज हम राजनांदगांव भी कहते हैं। यह ये जो क्षेत्र है वो मोहगांव या डोंगरगढ़ आदि परगनों से हमको राजनांदगांव रियासत का निर्माण हुआ है। तो कहाँ से इसका निर्माण हुआ है बोलेंगे तो मोहगांव, डोंगरगढ़ आदि परगनों से। इस रियासत में ना बैरागी वंश का शासनकाल था। किसका बोलोगे? बैरागी वंश का। महंत हरिदास इस रियासत के संस्थापक माने जाते हैं, ये एग्जाम फैक्ट है। महंत घासीदास के शासनकाल में ही राजनांदगांव को रियासत का दर्जा दिया गया 1865 में। ये एक बार एग्जाम में आ गया था कि राजनांदगांव को रियासत का दर्जा कब दिया गया, तो 1865 है। इसके नाम से आप बाकी आप रियासतों को कब दर्जा दिया गया आप पढ़ते रहेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इतना कोई चीज़ों को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। बस्तर का जो रियासत है सबसे बड़ा रियासत है, केवल आप उसका याद रख सकते हैं। और इसी के शासनकाल में, महंत घासीदास के शासनकाल में, ठीक है, जो 1879-80 की अगर हम बात करें तो सेवता सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बेगार विरोधी आंदोलन हुआ। जो यहाँ के जो कृषक है, किसान है, उनसे बेगारी कराते थे और उनका रोजगार भी नहीं देते थे। तो ये आंदोलन हम कृषक आंदोलन आंदोलन के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। इनके पुत्र जो हैं उनका नाम रहता है बलराम दास, और इन्हीं के समय में बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना 1892 में हुई थी। और वो खुद मिल के संचालक बोर्ड के मेंबर, मतलब अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये भी काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देशी रियासतों का जब भारत संघ में विलय हुआ ना, तो यहाँ के जो शासक है वो कौन हुए? महंत दिग्विजय दास। तो महंत दिग्विजय दास के समय में यहाँ का क्या हुआ? राजनांदगांव रियासत का विलय किसके ब्रिटिश सॉरी भारत संघ में कर दिया गया। लेकिन महंत दिग्विजय शासक शासक तो जरूर थे, लेकिन ये अल्पवयस्क होने के कारण किसने किया? महारानी जयंती देवी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार राजनांदगांव के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया बोलेंगे तो जयंती देवी। और किसके शासनकाल में हुआ है बोलेंगे तो महंत दिग्विजय दास। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिए। अगला रियासत है वो है खैरागढ़ रियासत। तो इस रियासत को पहले ना खोलवा क्या कहा जाता था? खोलवा परगना कहा जाता था, जहाँ पर नागवंश का शासन हुआ करता था। हाँ भाई, वही नागवंश जो कवर्धा में है, फड़ी नागवंश। इसके संस्थापक किनको माना जाता है? लक्ष्मी निधि राय को, जिनके बारे में काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हैं। इन्होंने मंडला नरेश संग्राम सिंह को अपनी वीरता से प्रभावित किया, और वीरता से प्रभावित करने के बाद ही इस क्षेत्र को इनको प्राप्त हुआ और इसे खैरागढ़ का नाम दिया गया। ठीक है, तो रियासत की जो प्रारंभिक राजधानी क्या बोलोगे? खोलवा थी। बाद में खड्गराय नाम के शासक ने इसकी राजधानी को खैरागढ़ नाम दिया और खैरागढ़ की स्थापना किया। इसके जो प्रमुख शासक हैं उनका नाम है लक्ष्मी निधि राय। 1490 ईस्वी में खैरागढ़ रियासत की स्थापना, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं, मंडला नरेश संग्राम सिंह को पराजित करके किया गया था। ठीक है, तो इनकी स्थापना हो गई लक्ष्मी निधि राय के द्वारा। और इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? खोलवा। और बाद की राजधानी क्या हुई? वो है खैरागढ़। ठीक है, तो इसके दरबारी कवि कौन है? दलपत राम राव। और इन्होंने ही अपनी प्रशस्ति में, है ना, लक्ष्मी निधि राय के प्रशंसा में एक बात कहा, और इन्हीं पंक्तियों में छत्तीसगढ़ का नाम पहली बार आया है। तो क्या कहा देखते हैं? लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीस में न गढ़ैया रही। इस प्रकार छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग, है ना, राजनीतिक रूप से किया गया किसके शासनकाल में? लक्ष्मी निधि राय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है खड्गराय, और इन्होंने ही राजधानी को परिवर्तन करके कहाँ कर दिया? खैरागढ़। इसके बाद आता है टिकैत राय। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण काल के दौरान, ये हम पढ़ा भी दे हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, डोंगरगढ़ के जो जमींदार है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। क्योंकि अप्पा साहब से वो उसकी संधि हुई थी ना, सहायक संधि, और अप्पा साहब इससे उसका पद हट चुका था, रघुजी तृतीय आ गए थे। ऐसी स्थिति में यहाँ डोंगरगढ़ के जमींदार को भड़का दिया उन्होंने और विद्रोह कर दिया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। तो टिकैत राय की सहायता से, है ना, तो विद्रोह के दमन के लिए जो ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड है, उन्होंने टिकैत राय को क्या किया? डोंगरगढ़ भेजा और इस विद्रोह का दमन करने के लिए बोला गया, जिसने राजनांदगांव रियासत की राजा की सहायता से सफलतापूर्वक क्या कर लिया? इस विद्रोह का दमन कर लिया गया। और दमन करने के बाद उसको गिफ्ट में क्या मिला? डोंगरगढ़ की जमींदारी प्राप्त हो गई। किन्हें? टिकैत राय को। अगला है हमारा राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पत्नी का नाम है पद्मावती और पुत्री का नाम है इंदिरा।
खैरागढ़ विश्वविद्यालय जो कि आप सुनते हैं, अब ये जो एक्चुअल में इनका राजमहल हुआ करता था, इन्होंने इस राजमहल को 1956 में सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को गिफ्ट कर दिया और यहीं पर खैरागढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। तो इस विश्वविद्यालय का नाम इनकी जो कला प्रेमी पुत्री है इंदिरा के नाम पर रखा गया। वहाँ काफ़ी अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने संगीत के क्षेत्र में इसको दान कर दिया और संगीत का प्रथम विश्वविद्यालय बना एशिया में। और विलय, अब बात आती है इस रियासत के विलय की, तो 5 अगस्त 1947 को भारत संघ में विलय, है ना, भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर होना है। तो हस्ताक्षर करने वाले पहले राज्य कौन है बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप? खैरागढ़ बोलोगे। ठीक है, तो राजा वीरेंद्र बहादुर के समय में इस खैरागढ़ रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। लाल फतेह सिंह के शासनकाल में 20 मई 1863 को खैरागढ़ को सनद मिला। खैरागढ़ को सनद मिलने का मतलब क्या है? सनद मतलब सर्टिफिकेट, है ना। खैरागढ़ को रियासत का दर्जा मिला। तो ये फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला रियासत है हमारा छुईखदान रियासत, जो कि आज के डेट में एक जिला बन चुका है। तो इस रियासत का नेतृत्व भी कौन करते थे? बैरागी राजवंशी महंत रूपदास ने। क्या बोलोगे? महंत रूपदास ने कोड़का के जमींदार को कर्ज के बदले इस जमींदारी को प्राप्त किया था और करने के बाद उसे रियासत का दर्जा दिया था, है ना। तो इस प्रकार जो कोड़का है, कोड़का छुईखदान की क्या होगी? प्रारंभिक राजधानी कहलाएगी। महंत तुलसीदास ने राजधानी को कोड़का से कहाँ ट्रांसफर किया? छुईखदान। ध्यान में रखिए। महंत ऋतुपर्ण किशोरदास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, पहले से मैं लिख देता हूँ। महंत ऋतुपर्ण किशोरदास के शासनकाल में छुईखदान रियासत में 1939 ईस्वी में लगान बंदी आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब भारत संघ में विलय हुआ तो 15 अगस्त 1947 के पूर्व ही इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट रियासत है हमारा कवर्धा रियासत, जो कि दुर्ग संभाग के अंतर्गत ही आएगा। तो इनके संस्थापक हैं महाबना सिंह, जो कि राजगौड़ वंश के हैं। और इनको सनद प्राप्ति कब हुई है? इसको रियासत का दर्जा कब मिला? 1862 में, जब यहाँ के शासक बहादुर सिंह हुआ करते थे। 15 अगस्त 1947 के पहले ही धर्मराज सिंह के समय में इन्हें बस्तर इस जो कवर्धा रियासत है उनको मिलाने का प्रस्ताव पास हो चुका था और कवर्धा को भारतीय संघ में मिला लिया गया। कवर्धा का जो महल है उसके जो संस्थापक कौन है बोलेंगे तो धर्मराज सिंह। तो ये काफ़ी कुछ आ चुका है, अब इसके आने की चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज के दुर्ग संभाग के अंतर्गत जितने भी रियासत थे उनकी जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य रियासतों को देखेंगे। हम जानबूझ करके छोटा छोटा क्लास बना रहे हैं ताकि 5-10 मिनट की वीडियो में आप चीज़ों को याद कर सकें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।